जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सामा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? सेहत तबीयत कैसी है आपकी? जी, शुक्र है अल्लाह ताला का। अच्छा, आज हमारे व्यूवर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे कहते हैं वॉर्म इन्फेस्टेशन। ठीक है। तो आज हम डॉक्टर सामा से इसके बारे में पूछेंगे। जी ठीक है। जी डॉक्टर समी सामा। साहब, आज हमने ये टॉपिक बड़ा चूज करने में हमें दुश्वारी हुई है और बड़ी हमने ईगरली चूज किया कि जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनकी कंप्लेंट होती है कि उनके बच्चों के पेट में कीड़े हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वॉर्म इन्फेस्टेशन या बच्चों के पेट में कीड़े जो होते हैं उसकी क्या कॉजेज होती हैं, क्या उसका डायग्नोसिस होता है, क्या ट्रीटमेंट होगा और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, चलें व्यूवर्स, हम डॉक्टर सामा से इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। जी डॉक्टर सामा, प्लीज़ हमें बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, तो उनकी सबसे बड़ी कंप्लेंट ये होती है, बच्चे आते हैं वीकनेस के साथ। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है और उसका रंग पीला होना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो पेट में उसके मरोड़ आने शुरू हो जाते हैं, पेट में दर्द की वो कराता है बहुत ज़्यादा और रात को सोते हुए वो पखाने वाली जगह पे खारिश करता है। तो ये हिस्ट्री होती है, क्योंकि जो भी आपका डायग्नोसिस होता है उसमें हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर हम उसमें हिस्ट्री लेते हैं कि बच्चा जो है वो बचपन में मट्टी तो नहीं खाता रहा और साथ में कुछ बच्चे जो है वो मट्टी, सीमट, पाइका जिसको हम अपनी इंग्लिश में कहते हैं कि वो तो नहीं करते रहे। तो वो इस तरह पेशेंट प्रेजेंट करता है कि उसको भूख नहीं लगती। अगर भूख लगती है, खाना भी खाता है, तो वो जो हाइट और वेट के हिसाब से एज के साथ वो रिलेट नहीं कर रहा होता। ठीक है। उसकी हाइट और वेट कम होता है और एज उसकी, कुछ बच्चे आते 12 साल के और वो लागी 5-6 साल के रहे होते हैं। तो वो हम ठीक है। फिर उसमें डिफरेंशियल में आ जाते हैं कि हो सकता है कि उसको वॉर्म इन्फेस्टेशन हो। तो ये एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है कि हम बाकी डायग्नोसिस को जिस वक्त एक्सक्लूड करते हैं तो आखिर में हमारे पास वॉर्म इन्फेस्टेशन होती है। तो हिस्ट्री जो है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सामा, ये वर्ड क्या है वॉर्म वॉर्म इन्फेस्टेशन? इसको इन्फेस्टेशन हम अपने व्यूवर्स को सादा अल्फाज में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कि ये ये कर सकते हैं वॉर्म इन्फेस्टेशन के, बेसिकली जो बच्चे के पेट में कीड़े बनने शुरू हो जाते हैं वो ठीक है। अब आप क्वेश्चन अराइज करेंगे कि वो कीड़े आते कहाँ से हैं। तो सबसे तो पहले जैसे मैंने बताया कि पाइका, बच्चे मट्टी खाते हैं, जमीन में मट्टी में कीड़े होते हैं, तो बच्चे जब इंजेस्ट करते हैं तो उससे के आते हैं। दूसरा जो इसका रूट होता है वो होता है अंडर कुक्ड मीट, यानी बाजू का ठीक हम है। बाजार से मीट लेके आते हैं तो उसका प्रॉपर टेम्परेचर जो है वो हम बॉयल नहीं करते, वो अंडर कुक्ड होता है। तो उसमें ज़ाहिर बात है जानवरों में काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। ठीक तो है। जब अंडर कुक्ड मीट हम कंज्यूम करते हैं तो हम भी खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, तो हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि हम तो चले उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। जो ठीक बच्चे, उसकी इम्यूनिटी वीक होती है तो उसको वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया करवा देता है। तो ठीक आगे है। हम उसके डायग्नोसिस में देखेंगे। तो वॉर्म इन्फेस्टेशन का मेन मकसद होता है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं, जो खुराक बच्चा कंज्यूम कर रहा है वो कीड़े खा रहे हैं और बच्चा हमारे पास कंप्लेंट लेके आता है वीकनेस के साथ और वो कहता है कि दिन ब दिन बच्चा कमज़ोर हो रहा है और रात को बहुत ज़्यादा चीखें मारता है और उसको नींद नहीं आती और वो पेरी-एनल रैश उसको पड़ जाते हैं या पखाने वाली जगह पे वो ख़ारिश करना शुरू हो जाता है, जिसकी वज़ह से जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा कड़ाता है। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं डायग्नोज तो हो गया, लेकिन जो पेशेंट आता है उसके लाइक साइंस एंड सिम्टम्स क्या-क्या हो सकते हैं साइन जी? एंड सिम्टम्स तो मेन यही होंगे, जब हम उसको देखेंगे तो पेशेंट जो है वो अनीमिक होगा। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा उसमें खून की कमी आ रही होगी और जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि वो अपने हाइट और वेट के साथ मैच नहीं कर रहा होगा। यानी जब हम उसकी एज पूछेंगे तो एज उसकी काफ़ी होगी, तो हम डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन बनाएँगे साइन और सिम्टम्स से। यानी उसको देख के बताएँगे कि बच्चा जो है वो कमज़ोर है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसकी मदर की यानी मदर की हिस्ट्री लेंगे कि बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसकी आपके वो पूरी हो गई थी, उसका जो मदर का था मोड ऑफ, वो सी सेक्शन था या नॉर्मल डिलीवरी थी। फिर बच्चा जो है वो अपने माइलस्टोन जो है वो अचीव करता है, क्योंकि उसमें कमजोरी की तो काफी सारी अलामात हो सकती है, जी। सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है, जीबी सिंड्रोम हो सकता है, मगर हम कोशिश करेंगे कि हम डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूशन लें। तो जब हमें हिस्ट्री में वो बताएंगे कि बच्चा जो है वो रात को सोता नहीं है, बहुत रोता है, दिन पे वो अपने काम करता है, मगर जब वो रात को सोने लगता है तो बहुत ज्यादा रोता है, तो हम उसमें डिफरेंशियल में ये डाल देते हैं कि उसको वॉर्म इन्फेस्टेशन है और फिर हम उसके मुताबिक उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, एक इम्पोर्टेंट सवाल है वैसे व्यूवर्स का भी ये होगा कि हम इस चीज़ को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? बच्चा जो होता है वो लाइक पाइका, आपने एक वर्ड यूज़ जी। किया, वो मट्टी खाता है।
तो इस चीज को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? बेसिकली ये पाइका जो है ये साइकोलॉजिकल इशू होता है, तो उसमें हम रिवार्ड की टेक्निक और मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती है कि हम बच्चों को समझाएंगे कि बच्चे आपने ये मट्टी नहीं खानी, ये चीज़ नहीं खानी, तो मैं आपको कोई गिफ्टिंग कर दूंगा, मैं आपको स्वीट दे दूंगा। तो बच्चों को बेसिकली हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो और कोशिश करेंगे कि उसको हम हेल्दी डाइट की तरफ लेके आएँ, बजाय इसके कि वो पाइका की तरफ जाए, वो मट्टी खाए। बच्चे सीमट खाते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के बच्चे होते हैं उनको, तो हम उनको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देंगे कि आपने ये चीज़ नहीं खानी, अगर आप खाओगे तो हम आपको डांटेंगे, आपको मार पड़ेगी, और आप नहीं खाओगे तो आपको हम रिवार्डिंग की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। तो ये ट्रेनिंग जो होता है वो स्पेशली उनके माँ बाप ही देंगे, कुछ सिबलिंग्स भी दे सकते हैं, जो आपकी क्लोज वन है वो भी दे सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग जो है वो तो फिर बेसिकली साइकियाट्रिस्ट का काम होता है, तो वो उनको बताएं कि बच्चा जो मट्टी खाता है, तो हमारा जहाँ तक काम है कि हमने उसको डायग्नोज करना है, डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट करना होता है। बिल्कुल सर, ये सारी अवेयरनेस के ऊपर होती है। जी जी, अवेयरनेस के ऊपर होते हैं। हाँ जी सर हमें हमारे व्यूवर्स को बताइए इसका लाइक डायग्नोसिस भी हो गया और ट्रीट हम कैसे कर सकते हैं? सर पहले तो इसका डायग्नोसिस हम करवाएंगे, उसके लिए हम इसका सीबीसी का टेस्ट करवाएंगे, यानी हम उसको लैब में भेजेंगे उसके जिसका, तो उसमें हमारे पास माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया आएगा, यानी उसका अनीमिया भी होगा और उसमें रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम होने शुरू हो जाएंगे। तो वो हमें इंडिकेशन दे देगा कि बच्चा जो है वो क्या नाम है माइक्रोसिटिक अनीमिया, और वो काफ़ी कमज़ोरी की तरफ जा रहा है। तो फिर ट्रीटमेंट के लिए तो मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि वो अपने करीबी डॉक्टर को चेक करवाएं, क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो काफ़ी सारे व्यूवर्स देख रहे होते हैं, तो वो खुद ही उधर जो बच्चे को कोई और साइन एंड सिम्टम्स है तो वो ये ना समझे कि ये मॉम इन्फेस्टेशन है। तो दिस इज जस्ट अ टॉपिक। तो हमारा मेन मकसद है कि हमने अवेयरनेस देनी है और पेशेंट्स को ये कहना है कि आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं, बजाय इसके खुद एक्सपेरिमेंट करने के। आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं, अपने बच्चों को चेक करवाएं, क्योंकि बच्चे की जान जो है वो बड़ी कीमती होती है। बिल्कुल सर। हाँ जी। तो हमारे लास्ट में हमारे व्यूवर्स के लिए कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आप देना चाहेंगे? इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि बच्चे जो है उनके ऊपर आप नजर रखें, और अगर वो मट्टी वगैरह खाते हैं तो जिस तरह रिवार्डिंग टेक्निक्स होती हैं आप उनको दें, और उसका टाइमली डायग्नोसिस कराएं, क्योंकि ये क्रॉनिक साइकिल बन जाता है। साइकिल विशेष साइकिल ऐसे होता है कि बच्चा कमजोर होगा, वो फिर खाना नहीं खाएगा, वो फिर और ज्यादा कमजोर होगा, वो और ज्यादा खाना नहीं खाएगा। तो जिस वक्त वो खाना, हालांकि अब पेशेंट की जो मेन कंप्लेंट होती है वो ये होती है कि बच्चा उसको लग नहीं रहा, तो आपने कोशिश करनी है कि अपने करीबी डॉक्टर को चेक करवाना है, उसके वो आपको पूरा ट्रीटमेंट करवाएगा। 2-3 महीने आपने उसके साथ लिंक में रहना है। जब उसके वॉर्म्स जो हैं वो बिल्कुल कट डाउन क्लोज हो जाएंगे तो बच्चा जो है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए डायग्नोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और आखिर में जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहा है उसके साथ स्टिक करना है। कुछ लोग ये करते हैं कि वो एक दफ़ा एक ट्रीटमेंट लेके जाते हैं, फिर उसके बाद वो फॉलो अप पे नहीं आते। तो उससे ये होता है कि एक दफ़ा तो वॉर्म्स जो हैं वो काफ़ी हद तक इरेडिकेट हो गए, मगर वो दोबारा से बनना शुरू हो जाते हैं। और मदर्स के लिए मैं स्पेशली ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने गोश्त घर में बनाना है, मीट होता है, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, रेड मीट में ही कॉमन होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि अच्छी तरीके से उसे पकाना है, बजाय उसके कि अंडर कुक मीट बच्चे खाएंगे और वो एक कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो जाता है बच्चों के लिए। ठीक है जी डॉक्टर सामा, ठीक है आज के लिए हम हमारा इतना बहुत शुक्रिया डॉक्टर सामा आपका, आपके कीमती वक्त का। थैंक यू। तो आज